Hello students, today we will proceed with our English section for knowing how to write an essay or an article. For both the writing skills, you need to have knowledge about the matter and simultaneously you need to have the vocabulary. Then only you can write over something. Suppose we take a topic to write an article or write an essay. So we have to collect matter about the topic, plus we have to enrich our vocabulary. Let us see how to write an essay or an article. What should be the format? What should be the selection of words? Suppose we have taken a topic, nature, as you can see on the screen. मैं ये कह रही हूँ कि हमने ये देखने जा रहे हैं कि एक निबंध या फिर एक आर्टिकल को किस तरह से लिखा जाता है। आर्टिकल या निबंध लिखने के लिए हमें उस पर्टिकुलर विषय के बारे में, उस खास विषय के बारे में जो हमने चुना है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ उस विषय के लिए हमें उसके जो वोकेबलरी है या जो शब्दकोश है हमारा, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने आज ये टॉपिक लिया है नेचर, तो सबसे पहले मैं इसको रीड आउट करूँगी और इसका जो ये कोई भी वर्ड है जो जिसका मीनिंग हमें हो सकता है थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, तो उसका मैंने ब्रैकेट में मीनिंग दिया है। पहले तो मैं इसको रीड आउट करूँगी, उसके बाद इसके मीनिंग्स पे आऊँगी। इस तरीके से हमारे 8 स्लाइड्स हैं जिसमें ये पूरा टॉपिक कवर हो रहा है। तो पहले मैं बिना मीनिंग्स पढ़े इसको पूरा रीड करती हूँ। नेचर इज द मोस्ट डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड अराउंड अस. इट इज कंसिडर्ड an integral part of mankind. Nature has bestowed us with water, air, plant, and much more to make us survive on this planet. But are we paying back to our Mother Nature? The answer is no, as we have not only failed in paying back but also exploited nature to a great extent. इस तरीके से हम किसी भी टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं चीजें। तो यहाँ पर लिखा है नेचर इज द मोस्ट डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है कनेक्टेड टू गॉड, यानी कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया जो क्रिएशन है ईश्वर का, उसे नेचर कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि नेचर में सभी तरह के पशु पक्षी, हम लोग, पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, पानी, सब कुछ आता है। तो ये बड़ा ही डिवाइन क्रिएशन है गॉड का अराउंड अस। इट इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब हो गया थॉट अबाउट, माना जाता है, समझा जाता है इसको। इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनकाइंड। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रल? इंटेग्रल का मतलब हुआ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ होल, यानी कि अभिन्न अंग। इंटेग्रल का मतलब होता है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग का मतलब हो गया कि बिना नेचर के जो है हम मानव जाति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मानव जाति इंसान है, इंसान को अगर हम नेचर में से निकाल के बाहर रख दें तो ना वो सांस ले पाएगा, ना वो जी पाएगा, ना खा पाएगा, कोई उसका काम नहीं हो पाएगा। नेचर के अंदर ही इंसान का सब कुछ हो सकता है। तो इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब हो गया ह्यूमन रेस, मानव जाति। मानव जाति का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो नेचर है। नेचर हैज बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब होता है प्रेजेंटेड एज अ गिफ्ट। नेचर ने हमें एक गिफ्ट की तरह क्या दिया है? नेचर हैज बेस्टोड अस विद वाटर, हमें पानी दिया है गिफ्ट की तरह, एयर, प्लांट्स एंड मच मोर टू मेक अस सर्वाइव। ठीक है, तो
हमें नेचर ने जो गिफ्ट दिए हैं, हवा, पानी, प्लांट्स और बहुत तरह की ऐसी चीजें जिसकी हेल्प से हम सरवाइव कर सकते हैं। सरवाइव का मतलब होता है टू रिमेन अलाइव, जिंदा रहने के लिए हमें सिर्फ चीजें गिफ्ट की है नेचर के द्वारा ऑन दिस प्लेनेट, हमारे इस प्लेनेट पर। बट आर वी पेइंग बैक टू आवर मदर नेचर? पर क्या हम हमारे मदर नेचर को पे बैक कर रहे हैं? इसका मतलब हुआ क्या हम उसको वो चीजें वापस दे रहे हैं, क्या हम उसका शुक्रिया अदा कर पा रहे हैं इन अ सेंस? तो उसका आंसर है नो, हम हमारे मदर नेचर को शुक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। क्या मतलब हम हमारे पानियों को भी प्रदूषित कर रहे हैं, जितने भी हमारे वाटर्स हैं उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं। वी आर पॉल्यूटिंग आवर वाटर बॉडीज, साइमल्टेनियसली वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, सब कुछ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं। तो इस तरीके से हम हमारे मदर नेचर को वापस, जो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया, उसको वापस कुछ देने में हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने उसको उल्टा एक्सप्लॉइट भी किया। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ, यानी कि हम उल्टा पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ काट के मदर नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से क्षति हमें ही हो रही है, क्योंकि सूरज की यूवी किरणें हमारे ऊपर तरह तरह की बीमारियां कर रही है और हमारा सांस लेने का जो है सब खराब हो रहा है सिस्टम। प्लस इसके साथ साथ क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां, जैसे खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह भी हो रही हैं। एक्सप्लॉइटेड नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है स्कोप, काफी हद तक हम नेचर को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने देखा कि नेचर, जैसे हमने टॉपिक चूज किया, इस पे हम ऐसे या आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं आगे कैसे करना है, इसको आगे बढ़ना कैसे। नेचर प्रोवाइड्स ब्यूटी ऑल अराउंड, it's the nature that makes the surroundings attractive and worthy to live in। ठीक है, नेचर, हम हमारे घर पे भी रहते हैं तो आसपास सुंदर करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खुशबूदार लगाते हैं, हरियाली करते हैं, सुंदर सुंदर चीजें से हमारे घर को सजाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेचर ने भी हमारे प्लेनेट को सजाने की कोशिश की है। नेचर प्रोवाइड्स ब्यूटी ऑल अराउंड, ठीक है, खूबसूरती हमारे चारों तरफ नेचर ने बिखेरी है। इट्स द नेचर, ये नेचर ही है जिसने बनाया है हमारे सराउंडिंग्स को अट्रैक्टिव, ठीक है, बड़े बड़े खूबसूरत पेड़, सुंदर सुंदर फूल, पक्षी, पशु, पानी, ठीक है, इससे क्या है, अट्रैक्टिव बनाया है हमारे चारों तरफ को। एंड वर्दी, ठीक है, टू लिव इन, वर्दी मतलब उस लायक होना, जैसे, ठीक है, उस लायक होना कि हम उसमें रह सकें। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेचर एंड इट्स वेरियस बून्स, जो कि ह्यूमन की है ना, इंसान की जो जिंदगी है वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि नेचर ने हमें कई तरह की ब्लेसिंग्स या बून्स दिए हैं। ठीक है, एक तरह से बून का मतलब हुआ वरदान। मदर नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड and must be respected just like we respect and love our mothers। ठीक है, मदर नेचर को उसी तरीके से रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए जैसे हम हमारे पेरेंट्स को या मदर को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इट्स द मदर नेचर जो कि हमें जिंदा रखती है, हमें जन्म देती है। ठीक है, मदर नेचर इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मीनिंग्स पे। वर्दी का मतलब होता है डिजर्विंग और हैविंग मेरिट, मतलब किसी भी चीज को उस लायक, उस लायक का मतलब होता है वर्दी। बून्स का मतलब होता है ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब धीरे धीरे टॉपिक की ग्रेविटी और बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसका और जो टॉपिक मैच्योर होता चला जाएगा। नेचर इज अ यूनिक blessing to us. Everything created by God on this earth has some purpose and order in life. The radiant rivers, the shining valleys, huge mountains, blue oceans, white sky, the sun, the rain, the moon, and the list is not ending. All these things have some order and serve a purpose in life। क्या क्या कह रहे हैं कि नेचर इज अ यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनमैच्ड, मतलब अपनी तरह का एक।
नेचर इज अ यूनिक ब्लेसिंग टू अस। नेचर जैसा और कोई चीज नहीं है जो इंसान को जीवित रख सके। तो नेचर जो है एक यूनिक ब्लेसिंग है हमारे को गॉड की तरफ से टू अस, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, जो इंसान ईश्वर ने जो कुछ बनाया है उसमें नेचर जैसा और कुछ नहीं। ठीक है, जो कि हमें ही गिफ्ट दिया गया है ऑन दिस अर्थ, हैज सम पर्पस। पर्पस का मतलब होता है एम। ठीक है, हर चीज का, ये तो आपको पता ही है कि हर चीज का एक एम होता है, चाहे इंसान हो चाहे नेचर हो, कोई भी चीज फालतू में नहीं है, सबका एक एम है। एन ऑर्डर इन लाइफ। ठीक है, हर का एक, जैसे ऑर्डर का मतलब हो गया जन्म होना, पूरी लाइफ को कैसे गुजारना, उसके बाद मरना, उसके बाद की जर्नी, एक ऑर्डर होता है हर चीज का और एक पर्पस होता है हर चीज का। द रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है ग्लोइंग ब्राइटली, बहुत शाइनिंग रिवर्स। ठीक है, द रेडियंट रिवर्स। ठीक है, द शाइनिंग वैलीज, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़। 1 सेकेंड। ठीक है, यस, इस पे आ गए हम लोग, पेज पलट गया था। ह्यूज माउंटेन्स, ठीक है, ब्लू ओशियंस, वाइट स्काई, इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं, ये सब लिस्ट नॉन एंडिंग है। अगर हम और गिनाते चले जाएंगे तो पता नहीं कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि गॉड ने हमें दी हैं। ऑल दीज थिंग्स हैव सम ऑर्डर एंड सर्व अ पर्पस इन लाइफ। हर चीज का एक अपनी जगह है, पर्टिकुलर, प्रॉपर, और सभी चीजें अपना अपना पर्पस होता है लाइफ में सभी चीजों का। जैसे द सन, सन का एक पर्पस अलग है, तो रेन का पर्पस अलग है, तो मून का अलग है, ओशंस का अलग है, ह्यूज माउंटेन्स भी फालतू में नहीं है, उनका भी एक पर्पस है। जैसे आप सबको पता ही है, आपने पढ़ा है कि हवाएं टकराती हैं तो किस तरीके से बारिश होती है, हिमालय से हवाएं टकराने से। हर चीज का एक पर्पस है और अपनी एक जगह है। तो आपने देखा धीरे धीरे टॉपिक मैच्योर होता चला जा रहा है। डिस्पाइट, तो आगे चलते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब होता है उसके बावजूद। डिस्पाइट ऑल दिस वी आर स्टिल डूइंग एक्टिविटीज दैट आर नॉट ओनली हार्मफुल बट कैन कॉज रियल डिवास्टेशन टू ऑल, टू नेचर ऑल अराउंड। इसके बावजूद, जिस तरीके से हमने अभी तक एक भूमिका बांधी टॉपिक में कि किस तरीके से नेचर की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में और क्या जगह है, तो उसके बावजूद जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो उसको नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, इसके बावजूद भी वी आर स्टिल डूइंग एक्टिविटीज। हमारी जो एक्टिविटीज हैं, ह्यूमंस की जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, काम, ऐसे कार्य हैं जिसके द्वारा कि क्या हो रहा है, दैट आर नॉट ओनली हार्मफुल, जो हैं वो नुकसानदायक ही नहीं है सिर्फ, बट कैन कॉज रियल डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब होता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन, जो बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और शत विक्षत कर सकते हैं सब कुछ, यानी कि सब कुछ खराब कर सकते हैं नेचर अराउंड अस। पूरे नेचर को खत्म करने जैसे काम हमारे हो रहे हैं ह्यूमन के द्वारा। देयर आर न्यूमरस क्रीचर्स, ठीक है, क्रीचर्स का मतलब होता है सब चीजें, जैसे लिविंग एनिमल, बर्ड, फिश, इंसेक्ट, ये सब, लेकिन इसमें प्लांट्स नहीं आते हैं। ठीक है, देयर आर न्यूमरस क्रीचर्स ऑन दिस प्लैनेट and every single creature serves a defined purpose in the ecosystem। ठीक है, ecosystem का मतलब होता है all plants and animals in particular area considered together with their surrounding। यानी कि मछली पानी में रह रही है और इंसेक्ट्स को खा रही है, ठीक है, और उसके बाद मछली को बड़ी मछली खा रही है, और पेड़ जो है उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस तरीके से जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है जिंदगी का, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो फिश एंड इट्स इकोसिस्टम, इंसान जमीन पे रह रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की वजह से पेड़ों को खाना बनाने में मदद मिल रही है, और ठीक है, और इस तरीके से इंसान आगे चलता चला जा रहा है। तो ये क्या है, ह्यूमन एंड इट्स इकोसिस्टम। बर्ड्स आसमान में रह रही हैं, हवा में उड़ रही हैं, इस तरीके से जो हार्मफुल, जैसे चील है वो चूहे को खा रहा है, सांप चूहे, तो इकोसिस्टम यानी कि all plants and animals in particular area are considered as its ecosystem, its ecosystem।
ठीक है। अच्छा, देयर आर न्यूमरस क्रीचर्स, ठीक है, ऑन दिस प्लेनेट एंड एवरी सिंगल क्रीचर सर्व्ड एज अ डिफाइंड पर्पस इन द इकोसिस्टम, ठीक है, सारे जो क्रीचर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो आप देखें किस तरीके से जो एक टॉपिक की ग्रेविटी है वो किस तरीके से बढ़ती चली जानी चाहिए जब हम ऐसे या फिर आर्टिकल लिख रहे हो। तो ठीक है, तो हमने ये देखा कि नेचर की इंपॉर्टेंस, फिर हमने देखा कि किस तरीके से हार्मफुल एक्टिविटीज हैं जो डिवास्टेशन कर सकती हैं, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब है विदाउट बीइंग अफेक्टेड, किसी चीज यानी कि इसके बावजूद कहते हैं ना हम लोग, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑन समथिंग। अफेक्टेड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपॉन समवन, और डिस्पाइट का मतलब विदाउट बीइंग यानी कि उसके बावजूद। देखिए, नेचर की इंपॉर्टेंस जानने के बावजूद हमारी एक्टिविटीज इस तरीके से है कि ना केवल हार्मफुल है और बल्कि पूरा डैमेज और डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन मचा सकती है, ठीक है। और जितने भी न्यूमरस क्रीचर्स हैं प्लैनेट पे, उन सभी का अपना एक काम है, एक पर्पस है इकोसिस्टम के लिए। तो अगर हमारे कार्यों के द्वारा किसी भी इसका नुकसान पहुंचता है, किसी भी चीज का अगर नुकसान पहुंचता है तो वो हमारे पूरे नेचर के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से टॉपिक आगे चल सकता है। Humans, on the other hand, are trying to disturb this ecosystem by entering into the places and things they are not supposed to enter, ठीक है। जबकि ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं इकोसिस्टम्स को, अलग अलग इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? बाय एंटरिंग इनटू द प्लेसेस एंड थिंग्स, ऐसी ऐसी जगहों पर एंटर करके जहां पर उसको नहीं करना चाहिए एंटर। जैसे कि घना जंगल है। अब घना जंगल एक बहुत ही खूबसूरत इकोसिस्टम है जो क्या कर रहा है, बारिश करवा रहा है, सारे पशु पक्षियों का बैलेंस बना रखा है, खाने पानी का बैलेंस कर रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बैलेंस कर रखा है। उसके अंदर घुस के पेड़ों को काट के सारा डिस्टरबेंस मचा के ह्यूमंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ह्यूमंस आर ऑन अदर हैंड आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब दिस इकोसिस्टम by entering into the places and things they are not supposed to have a duty or a responsibility to enter, ठीक है। supposed का मतलब है where it is not supposed to enter, to have a duty, ऐसा supposed मतलब having a duty, और not supposed to मतलब उसकी बिल्कुल भी बनता नहीं है वहां जाना, ठीक है। दे आर क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे घने जंगल में घुस के पेड़ काट दिया तो घना जंगल बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया और बैलेंस खराब हो गया नेचर का, ठीक है। दे आर क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन द इकोलॉजिकल साइकिल, ठीक है, ऑफ द एनवायरमेंट एंड दस क्रिएटिंग हैवॉक अराउंड अस। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे ही डिस्टर्ब कर दिया इकोसिस्टम को तो क्रिएटिंग इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस का मतलब होता है डिफरेंस और अ लैक ऑफ बैलेंस। जब बैलेंस बिगड़ जाए, लैक ऑफ बैलेंस हो जाए, उसे कहते हैं इम्बैलेंस, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के लिए इतनी आउंस ऑक्सीजन जरूरी है इतने समय के लिए, लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया, जंगल में घुस के एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ट्रीज का वो कट कर दिया, तो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि पेड़ कटने की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन बनी नहीं, ऑक्सीजन नहीं बनी तो बैलेंस बिगड़ गया। कहाँ बैलेंस बिगड़ गया, इन द इकोलॉजिकल साइकिल। इकोलॉजिकल साइकिल यानी कि द रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, इंसान हो, छोटे छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, कुछ भी हो, उसका अपने जो आसपास के एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे, पानी, धरती, आकाश, मिट्टी, कूड़ा करकट, जो भी उसके साथ उसका रिलेशनशिप है, उसको खराब करना, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिक, है ना। इकोलॉजी यानी उसका नेचर के साथ अपना खुद के सराउंडिंग के साथ रिलेशन, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। और इकोलॉजिकल और उसका बैलेंस खराब कर रही है ह्यूमन, इकोलॉजिकल साइकिल ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दस क्रिएटिंग हैवॉक, हैवॉक मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से इम्बैलेंस की वजह से जो एनवायरनमेंट है उसमें डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम जा रहे हैं
पॉइंट करते हुए कि कहाँ पर गलती है या हम क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें टॉपिक शुरू करने से पहले टॉपिक का एम डिसाइड करना पड़ेगा। एम डिसाइड करने के बाद में एक जगह से शुरू करके उसके बाद धीरे धीरे उस पॉइंट तक आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एवरीथिंग वी डू इज डिपेंड ऑन नेचर। जो भी हम कर रहे हैं वो डिपेंड है नेचर पे। सूरज है, वो चमक रहा है, उससे खाना बन रहा है, हम जी रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो तो डिपेंड हो गए, पानी पे डिपेंड है, सभी चीज आप देख लीजिए डिपेंड है। इनफैक्ट आवर लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल नेचर। जबकि सच्चाई तो ये है कि हमारी जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी पॉसिबल ही है इसलिए क्योंकि ये ब्यूटिफुल नेचर है हमारे चारों तरफ। वी डिपेंड ऑन वाटर, एयर, फायर फॉर आवर सर्वाइवल, and then again we are exploiting the same things we completely rely on। ठीक है, हम लोग हवा, पानी और आग पर डिपेंडेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। एंड देन अगेन, पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द सेम थिंग वी आर कंप्लीटली रिलाई ऑन। ठीक है, रिलाई मतलब पुट ट्रस्ट इन, विश्वास करना, जिसपे हम पूरा तरीके से विश्वास कर सकते हैं उसी को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट कर रहे हैं हमारे टॉपिक को। वी ह्यूमंस आर कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग, अब्यूज का मतलब होता है टू यूज समथिंग इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे। ठीक है, अभी हमें जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने लगाने चाहिए कि नहीं, ठीक है, उस हिसाब से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम लोग बहुत तेजी से पेड़ काट रहे हैं जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं, अब्यूजिंग। यानी कि टू यूज समथिंग इन अ बैड और डिसऑनेस्ट वे, किसी चीज को बुरी तरीके से यूज करना इज कॉल्ड अब्यूजिंग। द वी ह्यूमंस आर कंटिन्यूअसली अब्यूजिंग आवर मदर नेचर एंड आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, बर्बाद तो कर ही रहे हैं मदर नेचर को, साथ में उसके जो दुष्परिणाम है उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है, अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन और सिचुएशन, किसी भी पर्टिकुलर एक्शन का या सिचुएशन का, ठीक है, जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। पोस्ट वॉर कॉन्सिक्वेंसेस एक टर्म, एक वर्ड है, यानी कि युद्ध के बाद होने वाले जो नुकसान या उसके रिजल्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कोई भी हमने काम किया उसका जो रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। तो मदर नेचर को हम बर्बाद कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। डेवलपमेंट इज स्लो प्रोसेस एंड डिस्ट्रक्शन कैन बी डन इन अ विंक ऑफ एन आई। ठीक है, पलक झपकते ही क्या पूरा बर्बादी तो संभव है, लेकिन जो डेवलपमेंट है या निर्माण है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, धीमा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो फिर आते हैं हम इसके कंक्लूडिंग पार्ट पर कि आगे चलते हुए, इट्स द नीड ऑफ एन आर टू कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेस्ट, बर्बाद होने से बचाने का। ठीक है, हमने क्या देखा टॉपिक में शुरुआत में, ठीक, नेचर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस देखी, फिर हम क्या कर रहे हैं उस पे आए, फिर धीरे धीरे टॉपिक मेच्योर होते होते अब कंक्लूजन पे आ रहा है कि इट्स द नीड ऑफ एन आर टू कंजर्व या प्रोटेक्ट आवर नेचर सो दैट आवर जनरेशंस कैन आल्सो एंजॉय एंड चेरिश इन द ब्यूटीज ऑफ द नेचर। ठीक है, चेरिश का मतलब है टू लव, प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन और समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, उसको चेरिश कर सके, एंजॉय कर सके। ठीक है, तो हमारा ये अब जरूरत आ गई है कि इट्स अ नीड ऑफ द टाइम ऑफ एन आवर, कि इस समय हमें क्या करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा नेचर को कंजर्व करने की जरूरत है ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस नेचर को एंजॉय कर सकें और चेरिश कर सकें। ठीक है, इन द ब्यूटीज ऑफ द नेचर, उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकें और उसमें जी सकें। वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि हम अभी अवेयरनेस क्रिएट करें, अवेयरनेस यानी हैविंग नॉलेज। ठीक है, वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस, वी शुड क्रिएट अवेयरनेस, हमें नॉलेज फैलानी पड़ेगी अमंग पीपल, लोगों के बीच में, टू स्टॉप दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ताकि वो लोग जो ये लगातार जो बर्बादी मचा रहे हैं नेचर की वो ना करें। ठीक है,
अब आगे आता है ह्यूमन एक्टिविटीज मस्ट बी डन इन अ सस्टेनेबल वे टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू आवर मदर नेचर। ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है, चाहे वो किसी भी प्राइवेट कंपनी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, उसमें एक एक्टिविटीज पे इन अ सस्टेनेबल वे करना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम और ड्यूरेबल। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए एक्टिविटीज में, मतलब धीमा प्रोसेस। वे टू एंश्योर, सस्टेनेबल वे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस बात की श्योरिटी के लिए। एंश्योर मतलब टू मेक श्योर दैट समथिंग हैपन्स। ठीक है, एंश्योर करने के लिए कि द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है, नेशन का डेवलपमेंट होगा लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू मदर नेचर। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के नाम पे मदर नेचर का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। इस तरह की एक्टिविटीज को इंश्योर करना जरूरी है। It is essential, essential का मतलब है necessary, it is essential to understand that we should not take advantage of some of the finest blessings of God nature। ठीक है, हमें ये पक्का पता करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि हम समझ सके कि हम जो गॉड की जो सबसे खूबसूरत जो हमारे को आशीर्वाद है या ब्लेसिंग है नेचर, उसे हम बर्बाद ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंक्लूड किया। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है कि जब हम कभी भी किसी भी क्लास में जब हम ऐसे लिखना चाहते हैं या आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसका फ्लो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जैसे हमने देखा कि हमारा टॉपिक नेचर है, उसके बारे में हमने समझाया कि नेचर क्या है, फिर धीरे धीरे हम उसकी सिग्निफिकेंस को समझाने लगे। फिर आगे चल के हमने देखा कि क्या हमारी गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि हमारा लिखने का एम क्या है। हमारा एम ये है कि नेचर को कैसे बचाना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा फ्लो चला गया कि पिन पॉइंट करता हुआ चला गया, जो टॉपिक है हमारी राइटिंग जो है वो पिन पॉइंट करती हुई चली गई कि नेचर को हम कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है पॉसिबल कि नेचर को बचाए। तो इस तरीके से हमने आर्टिकल या ऐसे राइटिंग का एक छोटा स्ट्रक्चर आज देखा विद द मीनिंग्स वी हैव डन इट। तो और हमने ये भी समझा कि किसी भी चीज को लिखने के लिए हमें सबसे पहले मैटर और वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इफ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट और इफ यू वांट समथिंग दैट यू आर नॉट you want me to make some sessions on the topic, you can tell me. Thank you so much.